हेलो दोस्तों, मैं आयुष पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल एलके नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं। दोस्तों, कुछ बिल्डिंगें तो इतनी ऊंची होती हैं कि अगर आप उनके टेरेस यानी कि छत पे खड़े हो जाएं तो आपको बादल तक दिखते हैं। दोस्तों, इन ऊंची बिल्डिंगों को बनाने के पीछे कारण यह होता है कि इससे इनके यहाँ टूरिज़्म बढ़ता है और इसी की वजह से इनकी इकोनॉमी जो होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। दोस्तों, और ये बिल्डिंगें इंजीनियरिंग की एक मिसाल भी हैं। दोस्तों, इन बिल्डिंगों को बनाने में सालों लग जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एलके नॉलेज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों के बारे में, यानी कि टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। दोस्तों, पहले नंबर पे आती है बुर्ज खलीफा बिल्डिंग। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है और इसमें 163 फ्लोर्स हैं। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनने में 5 साल लगे थे। इसका कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुआ था और 2009 में ख़त्म हो गया था और इसको बनाने में 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तब इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा नहीं रखा जाने वाला था, बल्कि बुर्ज दुबई या फिर बुर्ज टावर रखे जाने वाला था। लेकिन इसको ज़्यादा ऊंचा बनाने के चक्कर में इसका बजट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तब उस वक्त इस बिल्डिंग को बनाने में मदद की थी वहाँ के प्रेसिडेंट खलीफा बिन ज़याद ने, और इसका नाम बुर्ज दुबई या फिर बुर्ज टावर ना रख करके बुर्ज खलीफा रख दिया गया। और फिर आता है शंघाई टावर, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इसकी हाइट है 632 मीटर और ये चाइना में शंघाई शहर में है और इसमें 133 फ्लोर्स हैं। दोस्तों, और इसको बनने में 8 साल का वक्त लगा था। इसका कंस्ट्रक्शन 2008 में शुरू हुआ था और 2015 में ख़त्म हो गया था और 2016 में इसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, और ये एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में दुनिया की सबसे तेज़ एलिवेटर भी लगाई गई है। दोस्तों, और ये बिल्डिंग देखने में काफ़ी अमेजिंग लगती है क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री घूमी हुई है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है मक्का रॉयल टावर, जिसकी हाइट है 601 मीटर्स और ये सऊदी अरेबिया में है और इसमें 120 फ्लोर्स हैं। दोस्तों, और इसके बीच में जो क्लॉक बनी हुई है उसका डायमीटर है 42 मीटर्स और ये दुनिया की सबसे बड़ी फेस क्लॉक है और इस बिल्डिंग को बनने में 9 साल लग गए। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुआ था और 2012 में ख़त्म हो गया था। दोस्तों, और इस इमारत दुनिया के सबसे ऊंचे होटल और दुनिया के सबसे क्लॉक टावर का दर्जा प्राप्त है और इस बिल्डिंग को बनाने में करीबन 15 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आया था। और फिर चौथे नंबर पे आता है पिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, जिसकी ऊंचाई है 599 मीटर्स और ये चाइना में है और इसमें 115 फ्लोर्स हैं और ये चाइना की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को बनने में 8 साल का वक्त लगा था। इसका कंस्ट्रक्शन 2010 में शुरू हुआ था और 2017 के अंत तक इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया था और इस बिल्डिंग को बनाने में करीबन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आया था और इस बिल्डिंग को एक होटल और ऑफिस के रूप में यूज़ किया जाता है और इस बिल्डिंग में एक ऑब्जर्वेशन टैक्स भी मौजूद है और ये 562 मीटर पर मौजूद है और ये इसे दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन टैक्स बताता है। और फिर 5वें नंबर पे आता है लोटेल टावर और इसकी हाइट है 566 मीटर
और ये साउथ कोरिया में है और इस बिल्डिंग में 123 फ्लोर्स हैं और ये बिल्डिंग साउथ कोरिया की कैपिटल सोल में मौजूद है और ये साउथ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बनाने में 6 साल का वक्त लगा था। इसका कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हुआ था और 2016 तक खत्म हो गया था और इसे अप्रैल 2017 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। और इस बिल्डिंग में एक ऑब्जर्वेशन टैक्स बनाया गया है, वो भी ग्लास का, जो कि इस बिल्डिंग को और भी ज़्यादा खास बनाता है। और फिर 6वें नंबर पे आता है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसकी हाइट है 546 मीटर्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद है। जब 9/11 हमले के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया था, तब उसको फिर से साफ करके फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया और फिर दोबारा वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया। इसको बनाने में 8 साल का वक्त लगा। इसका कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुआ था और 2013 में ख़त्म हो गया था। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में 94 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग को बनाने में करीबन $4 बिलियन का खर्च आया था। और फिर 7वें नंबर पे आती है CTF फाइनेंस सेंटर, जिसकी हाइट है 540 मीटर्स और ये चाइना में है और इसमें 111 फ्लोर्स हैं और ये चाइना की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है और इसको बनाने में करीबन $1.5 बिलियन का खर्च आया था और इस बिल्डिंग को बनाने में 8 साल का वक्त लगा था। इसका कंस्ट्रक्शन 2009 में शुरू हुआ था और 2016 के लास्ट तक इसको ख़त्म हो गया था और 2017 में इसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। और 8वें नंबर पे आता है चाइना जोन टावर, जिसकी हाइट है 528 मीटर्स और ये चाइना में मौजूद है। इसमें 109 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग को बनने में करीबन 7 साल का वक्त लगा था। इसका कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हुआ था और 2017 मार्च तक ख़त्म हो गया था और इस बिल्डिंग को बनाने में करीबन $3.14 बिलियन का खर्च आया था। और फिर 9वें नंबर पे आता है ताइपेई 101 टावर, जिसकी हाइट है 509 मीटर्स और ये ताइवान में है और इसमें 101 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग को बनने में 5 साल का वक्त लगा था। इसका कंस्ट्रक्शन 1999 में शुरू हुआ था और 2004 तक खत्म हो गया था और 2005 से लेकर के 2011 तक ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। लेकिन उसके बाद बुर्ज खलीफा बनी, जिसके बाद ये धीरे धीरे पीछे होती गई और आज ये दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग है।